बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हौसी जंगजुओं का सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में अरामिको की तेल तंसीबात को 6 मुसल्लह ड्रोनों से निशाना बना दिया गया, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे के फौजी अहदाफ पर यमन के हौसियों का तबाहकुन हमला, बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले 15 दिन से यमन की जंग ने नई सूरत हाल इख्तियार कर ली है। हौसी फोर्सेज ने एक दिन में 14 मिसाइल और 18 ड्रोन हमले किए। तेल का हब समझे जाने वाली तंसीबात पर हमले किए गए। और दोस्तों, अब जो इत्तलात सामने आई हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली हैं कि यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के करीब अरामिको की तेल तंसीबात को 6 मुसल्लह ड्रोन से हौसियों की जानिब से निशाना बनाया गया, लेकिन सऊदी हुकाम की जानिब से उस हमले की तस्दीक नहीं की गई और न कि उसके नतीजे में नुकसान का बताया गया। दोस्तों, एक महीने में कम अज कम ये तीसरा हमला है कि जब हौसियों की जानिब से सऊदी अरब की तेल तंसीबात को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, 7 मार्च को हौसियों की जानिब से खमीस मुशीद, जजान और रास्तनोरा शहर पर मिसाइल हमले किए गए। रास्तनोरा में 8 मार्च को होने वाला हमला दुनिया की सबसे बड़ी तेल की सप्लाई लाइन पर हमला था। उस पर सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा कि ये दुनिया की इकोनॉमी पर हमला है। इस हमले से तेल की कीमतें बढ़ गई थी और उन हमलों की वीडियोस बड़े पैमाने पर सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करती रही। सऊदी इदारों ने इन वीडियोस को शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी और उसके बाद सऊदी अरब को बतदरीज निशाना बनाया जाता रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा चौंका देने वाला सवाल वो ये है कि अगर यमन के हौसियों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको अमेरिका का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सका और बैलिस्टिक मिसाइल से अरामिको की तेल तंसीबात को निशाना बना दिया गया, जो कि यमन की सरहद से 750 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब यह है कि अब सऊदी अरब के दिन गिने चुने जा चुके हैं। एक तरफ अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब पर असले की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि इसके साथ ही दूसरी जानिब यमन के हौसियों और यमन की मुसल्लह अफवाज की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों में तेजी लाई गई। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यमन की मुसल्लह अफवाज ने जनूब मगरबी सऊदी अरब में वाक़े अबहा हवाई अड्डे के फौजी अहदाफ को ड्रोन हमले का निशाना बनाया है। उस हमले के नतीजे में एक शख्स के हलाक होने और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इत्तलात है। दोस्तों, यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याह्या सरी ने ऐलान किया है कि यमनी अवाम पर सऊदी इत्तेहाद की जारी जारहियत के जवाब में यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने जनूब मगरबी सऊदी अरब में वाक़े अबहा हवाई अड्डे में फौजी अहदाफ को ड्रोन हमले का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा कि यह हमला इंतहाई कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि इस हमले में कासिफ K2 ड्रोन तैयारी का इस्तेमाल किया गया, जिसने उस हवाई अड्डे के फौजी अहदाफ को ठीक तरह से निशाना बनाया और अबहा हवाई अड्डे पर मौजूद अहदाफ को खासा नुकसान पहुंचाया है। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के इस हमले को जवाबी इकदाम करार दिया और कहा कि बैरूनी जारहियत का जवाब देना हर मुल्क और उस मुल्क की कौम का कानूनी हक है और ये हमला यमनी अवाम पर सऊदी इत्तेहाद की जारी वहशियाना बर्बरियत के जवाब में किया गया। दोस्तों, यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स इससे कबल भी कई बार सऊदी अरब के अबहा और मलिक खालिद हवाई अड्डे में फौजी अहदाफ को निशाना बना चुकी है। दूसरी जानिब यमनी फौज और अवामी रजाकार ने सूबे ताज में सऊदी इत्तेहाद के आलाकार फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए मुतअद्दिद फौजियों को हलाक और जख्मी किया है। यमन के दिफाई फौजी जराये ने ऐलान किया है कि सूबे ताज में वाक़े अलकथा में सऊदी और अमरीकी इत्तेहाद के 10वें आलाकार फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने सूबे में कई इलाकों से पिट्ठू फौजियों को राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, यमन के जंगी मैदान में ये तब्दीलियां ऐसी हालत में रूनुमा हुई हैं कि यमन के फौजी जराये का कहना है कि सऊदी इत्तेहाद ने अल हदीदा में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखते हुए 41 से ज्यादा बार मिसाइल हमले किए और बमबारी की और तोप खाने से हमला किया और उन हमलों में मुख्तलिफ किस्म के दीगर हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिनमें ममनुआ हथियार भी शामिल हैं। उन फौजी जराये का कहना है कि सऊदी इत्तेहाद ने अल रदीमी और अल जलीला की फिजा में परवाजें करते हुए अल खमसील, अल मंजर और अल फाजा पर 10 से ज्यादा बार हमला किया। दोस्तों, वाज़ेह है कि यमनी अवाम के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद की जारहियत 26 मार्च को अपने 7वें साल में दाखिल हो जाएगी। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि जंगें तबाही के सिवा कुछ नहीं देती हैं। बाद जंगों को फतावा का गुलाफ पहनाकर उन्हें मुकद्दस जंग का दर्जा देने की कोशिश भी की जाती है, मगर दायमी सोच यही है कि जंगें नफरतों के बीज बोकर
इंसानों को एक दूसरे का कातिल बना देती है। शाम की जंग हो या अफगानिस्तान की, इराक की जंग हो या लीबिया की खाना जंगी, पसमानदा तरीन अरब ममालिक यमन पर सऊदी इत्तेहाद की चढ़ाई हो या फिर जंगजू तंजीमों की जानिब से दुनिया भर में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ, सबका मकसद फतह के झंडे को तकदीस का अलम बनाना है। लेकिन इंसानी अलमिया की तरफ ना तो आलमी बरादरी तवज्जो देती है और न की फतावागर। अदाद शुमार हमेशा ही दुखावर होते हैं। कहा यह जाता है कि इराक और शाम में जारी कार्रवाइयाँ खित्ते में नई अमरीकी गेम का हिस्सा है। अफगानिस्तान, लीबिया और यमन की जंगें भी आलमी साम्राज्य प्लान के मुताबिक जारी हैं। ये एक नुक्ता नजर है उस तबके का जो अपनी हर बीमारी और परेशानी का जिम्मेदार अमेरिका और यूरोप को ठहराता है। दोस्तों, इस नुक्ता नजर में सदाकत भी है, लेकिन ये मुकम्मल सदाकत नहीं है, बल्कि मामले का एक पहलू है। असल मामला कुछ और है। दोस्तों, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के जंगी मैदान में सबसे कमजोर हरीफ यमन है, लेकिन डटा हुआ है। 6 साल पहले सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादियों से मिलकर यमन के निहत्ते अवाम पर हमला किया था और उस जंग के जवाब में सऊदी अरब सरकारी सतह पर फतवे भी लेता रहा और कहा जाता है कि यमन के हौसियों से हरमैन शरीफैन को खतरा है। ये बहुत तवातुर से कहा जाता है, मगर इस 6 साल जंग में एक गोला, एक मिसाइल भी हरम की तरफ नहीं उछाला गया, बल्कि हौसियों का कहना है कि हरमैन शरीफैन उनके लिए भी उतने ही मुकद्दस मुकामात हैं जितने दीगर मुसलमानों के लिए। उनका कहना है कि वो भी अपनी नमाजें काबा की जानिब मुंह करके अदा करते हैं। इसके बावजूद सऊदी अरब की तरफ से ये प्रोपेगेंडा सरकारी सतह पर किया जाता रहा है कि हरमैन शरीफैन को हौसियों से खतरा है। ये अहद प्रोपेगेंडे का अहद है। आले सऊद ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजहब की आंच से गर्म किए हुए हैं, वरना हकाइक बताते हैं कि खतरा शाही खानदान को है। बेशक हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा की हिफाजत करे, मगर किसी मुसलमान पर यह फर्ज नहीं कि वो आले सऊद के सियासी और मुआशी मुफादात के लिए कुर्बान हो जाए। दोस्तों, हाल ही में मशरिक़ वुस्ता के ममालिक खुसूसन यमन की जानिब से ड्रोन हमलों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और हौसियों के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज अमरीकी साख्ता सऊदी अरब के ड्रोन को इंतहाई बुलंदी पर निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया था। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते हौसियों की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन से दुनिया की सबसे बड़ी तेल शिपिंग बंदरगाह को निशाना बनाया गया और बंदरगाही शहर जद्दा में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तरफ हवाई ट्रैफिक को रोक दिया गया। दोस्तों, उस हमले में हौसियों की जानिब से दावा किया गया था कि सऊदी अरब पर होने वाले हमलों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरह के हमलों ने आलमी मईशत को भी पामाल किया और तेल की आलमी रसद में रुकावट का खतरा भी बन गया। दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की की है। दोस्तों, इसलिए मशरिक़ वुस्ता में ड्रोन सप्लाई के हवाले से काफी सख्त मुकाबला है। लेकिन जहां एक जानिब उनके खरीदार इसराइल और खलीजी अरब ममालिक है, वहीं दूसरी जानिब ईरान और इसके हामी और हिजबुल्लाह और हौसी जंगजू भी मौजूद हैं। दोस्तों, अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अलकायदा और खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिद्दत पसंद तंजीम के खिलाफ अपने मिशन में ड्रोन तैयारों का भरपूर इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।